तो इस तरह से कोई छोटा क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे पूछा जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन यू कैन हैव related to this wave front. Now after this we are coming to Huygens principle. हाइगन ने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वेव फ्रंट को एक्सप्लेन किया था। हाइगन ने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वेव फ्रंट को एक्सप्लेन किया एंड आफ्टर दैट ही प्रूव्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हिज प्रिंसिपल, बाय हिज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और हाइगन्स प्रिंसिपल से या तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने को आता है या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने को आता है ये। पहले इसके स्टेटमेंट लिख लो। अगर स्टेटमेंट लिखने को बोले सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम situated on the wavefront, every particle of the medium situated on the wavefront act as new wave source from which fresh waves originate. These waves are called secondary अभी अगर ये मीटिंग एंड कर देगा तो फिर से उसी पासवर्ड से लिंक से ज्वाइन कर लेना। आफ्टर सम टाइम इट विल एंड द मीटिंग, तो उसी पासवर्ड और लिंक से फिर ज्वाइन कर लेना। सर वही लिंक रहेगा? हाँ, लिंक यही रहेगा। वो टाइम 40 मिनट्स का देता है तो एंड कर देता है। एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड on the wavefront act as new wave source from which fresh waves originate. Full stop. These waves are called secondary wavelets. These waves are called secondary wavelets. Second point, the secondary wavelets travel in the medium in all directions with the speed of original wave. With the speed of
original wave in the medium. And third point, the envelope of the secondary wavelets in the forward direction at any instant gives the new wavefront at that instant. The envelope of the secondary wavelets in the forward direction at any instant gives the new wavefront at that instant. फिर अगर स्टेटमेंट लिखने का आएगा तो तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे. Yes, तीनों point. Now what he is saying here, this is the wavefront, plane wavefront है मान लो ये. Every particle situated on the wavefront is the source of fresh waves. इस वेवफ्रंट पे लाई करने वाला हर पार्टिकल नई वेव का सोर्स होगा. विच आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स. और यहां से जो डिस्टर्बेंस है दैट विल बी ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन. दीज सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द वेव. अगर स्पीड ऑफ द वेव लाइट मान लें तो लाइट की स्पीड c है, तो t टाइम में यहां की जो सेकेंडरी वेवलेट है वो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो इस डायरेक्शन में ct ट्रेवल करेगी, इस डायरेक्शन में भी ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इस डायरेक्शन में भी ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो अगर पॉसिबल है तो इस डायरेक्शन में भी ct. हर डायरेक्शन में ये ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. और इन सबको ज्वाइन कर दो. इन सबको जब ज्वाइन करोगे तो ये सेकेंडरी वेवलेट तुम्हारी ऑब्टेन हो गई. कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद की. देखो हुआ क्या, यहां पे सिचुएटेड जो पार्टिकल है वो नई वेव को जनरेट करेगा. तो यहां से जो वेव जनरेट होगी वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट करेगी इस तरह. तो अगर इस डायरेक्शन में देखोगे t टाइम के बाद तो ये लोकेशन होगी. इस डायरेक्शन में सेकेंडरी वेव यहां पे होगी, इस डायरेक्शन में यहां पर, इस डायरेक्शन में यहां पर, इस डायरेक्शन में यहां पर, इस डायरेक्शन में यहां एंड सो ऑन. सो दिस इज द सेकेंडरी वेव आफ्टर टाइम t. अभी तुम और ज्यादा टाइम के बाद लोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी. यहां पे इधर यहां होगा और इस डायरेक्शन में यहां होगा. इन सबको ज्वाइन करोगे तो नए टाइम के बाद सेकेंडरी वेव आएगी. इसी तरह यहां से निकाल लोगे, यहां से ये सेकेंडरी वेव हो गई, इससे स्प्रेडिंग इस तरह हुई, यहां से स्प्रेडिंग इस तरह हुई, यहां से भी स्प्रेडिंग इस तरह हुई ct डिस्टेंस के साथ. तुम्हारे पास तो कंपास वगैरह होगा, तुम सेम साइज के ये बना सकते हो.
So every particle situated on the wavefront is the source of fresh waves. वेवफ्रंट, जैसे ये वेवफ्रंट है, इस पे सिचुएटेड हर पार्टिकल नई वेव का सोर्स होता है और उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव। वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, इधर भी ट्रेवल करेगा, इधर भी ट्रेवल करेगा, इधर भी ट्रेवल करेगा, इधर भी ट्रेवल करेगा। तो टी टाइम के बाद देखना है तो एक स्फीयर ड्रॉ करोगे इसके अराउंड, वो तुम्हारा आ जाएगा सेकेंडरी वेव की पोजीशन। तीसरा पॉइंट कहता है एनवेलप ऑफ ऑल दिस। एनवेलप मतलब जो सबको टच कर रहा हो। ये जो एनवेलप ड्रॉ करोगे, दिस इज द लोकेशन ऑफ वेवफ्रंट आफ्टर टाइम टी। दिस इज द वेवफ्रंट आफ्टर टाइम टी। वेवफ्रंट आफ्टर टाइम टी मतलब जो डिस्टरबेंस इस वेवफ्रंट पे था वो टी टाइम के बाद यहां पहुंच गया होगा। अब यहां का हर पार्टिकल फिर से नया सोर्स बन जाएगा। एवरी पार्टिकल सिचुएटेड ऑन दिस वेवफ्रंट विल बी द न्यू सोर्स। फिर यहां से स्प्रेडिंग चालू होगी इसी तरह, और किसी टाइम के बाद निकालोगे तो ये आ जाएगा, और इनका एनवेलप ड्रॉ करोगे तो टर्सरी वेवफ्रंट आ जाएगी, और इस तरह से वेवफ्रंट आगे को प्रोसीड करेगी। तीनों पॉइंट देख लो, पढ़ लो और डायग्राम देख लो। हाँ बोलो। तो जितने पहले सर्कल बनाए थे वो सब सेकेंडरी वेव्स के, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। यहां से जो क्रिएट हुआ वो टी टाइम में यहां पहुंचा, यहां से भी टी टाइम में तो यहीं पहुंचेगा ना। यस अब इसमें देख लो, मान लो स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ये पॉइंट्स हो गए। सीटी डिस्टेंस टी टाइम में इधर इधर, और इस तरह से जब इनको ज्वाइन करोगे तो ये इसकी सेकेंडरी वेवलेट आई। इसी तरह इसकी सेकेंडरी वेवलेट सीटी टाइम से बनाओगे, टी टाइम के बाद देखेंगे सबको। इसकी बनाओगे, इसका बनाओगे, और इन सबका जब एनवेलप ड्रॉ करोगे तो ये आ गई सेकेंडरी वेवफ्रंट। मतलब टी टाइम के बाद यहां का डिस्टरबेंस यहां पहुंच गया, फिर आगे टाइम लोगे तो यहां का और आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से वेव आगे को प्रोपोगेट करेगी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लॉस
So next heading, laws of reflection by Huygens principle. बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, 3 नंबर का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। डायग्राम का 1 मार्क होता है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। 3 रेस लोगे, तीनों एक दूसरे के पैरेलल। किसी भी रे डायग्राम में रे बना रहे हो तो एरो मस्ट होगा। And these rays get reflected AGF, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट की, और वो पैरेलल बीम जो है रिफ्लेक्ट कर गई। Now here in Huygens principle we deal with the wavefront, and the wavefront is perpendicular to rays। तो इन रेस के परपेंडिकुलर वेवफ्रंट ड्रॉ करोगे। इन रेस के परपेंडिकुलर, हमने बताया था कि रेस जो होती हैं वो वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं, या वेवफ्रंट परपेंडिकुलर टू रेस। तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 दिखना चाहिए डायग्राम में। ये ना हो कि ये एंगल नापे वो तो 20 डिग्री नजर आए 90 की जगह। चलो 90 नहीं है तो 70 से 110 तक ठीक है, लेकिन 20 और 10 डिग्री ना दिखे। और इसी तरह यहां से रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बना दोगे। वैसे बनती है बाद में है, लेकिन बाद में बनाओगे तो कुछ बन नहीं पाएगा। तो पहले केवल डायग्राम जो तुम्हें प्रेजेंट करना है वो हम बना दे रहे हैं, बाकी अभी एक्सप्लेन करेंगे तो डायग्राम में कुछ दिखेगा ही नहीं तुम्हें। तो ये तुम्हारी इंसिडेंट वेवफ्रंट है। इंसिडेंट वेवफ्रंट रेस के परपेंडिकुलर वेवफ्रंट होती है, एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है सरफेस से। रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो आई is the angle made by incident ray with normal, और वेवफ्रंट जो प्लेन सरफेस से एंगल बनाती है वो आई होगा। इंसिडेंट वेवफ्रंट जो प्लेन सरफेस से एंगल बनाएगी वो आई होगा। देखो कैसे, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है वेवफ्रंट, और इसके परपेंडिकुलर ये सरफेस है। तो दोनों के बीच का एंगल इधर आई है, तो इनके बीच का भी एंगल आई होगा। या ऐसे देख लो, ये आई है तो ये 90 माइनस आई बचा, तो ये फिर आई हो गया। एंड द रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट जो एंगल बनाएगा वो आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट को बी कर दो और ये पॉइंट को सी कर दो, इसको डी कर दो, इसको ई कर दो और इसको एफ आई है।
और यहां पे एक आर्क लगाने जा रहे हैं हम। अब ध्यान देना ये आर्क कैसे बना है। ए को सेंटर लेके और एडी को रेडियस लेके ये आर्क बनाया है। ए को सेंटर लोगे और एडी को रेडियस लोगे तो ये सर्कुलर आर्क बनेगा। ये बेसिकली ऐसे पूरा से हेमिस्फीयर बना देगा। और जी को सेंटर लेके ये एक दूसरा आर्क लगाओगे। बस ये आर्क दिखने चाहिए। आप चाहे कंपास से लगा दो चाहे वैसे ही लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस मच डायग्राम विल बी मस्ट। पार्डन? सही बी और सी वाला आर्क आपने किसको रेडियस लेके बनाया है? ये वाला कि ये वाला? सर नहीं जी, लेफ्ट में। सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट में तो कोई आर्क नहीं है। कौन से आर्क की बात कर रही है? सर नहीं सर, ये जो डी और ई के बीच में बना है, हाँ। ये वाला एडी को रेडियस लेकर बनाया है। हाँ, ये वाला डी पॉइंट को टच होगा। ए पे कंपास रखो और ये एडी, और इसी तरह जी को लेके ये वाला बनाना है। नाउ सी व्हाट हैपेंस। अब तुम अपने डायग्राम में कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करोगे, जैसा बना ऐसे ही बना रहने दोगे। बाकी हम यहां पे जो एक्सप्लेन करेंगे वो देखते जाना। ये वेव फ्रंट है। एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट विल बी द सोर्स ऑफ न्यू वेव। इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए आ रही है। और जब ये एंड वेव फ्रंट का स्ट्राइक कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तब से टाइम स्टार्ट होगा। टाइम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? When one end of incident wavefront strikes this surface। तो जैसे ही इसको स्ट्राइक करेगा, यहां से जो वेव्स होंगी वो अब रिफ्लेक्ट